तो अभी सर जैसे आपने ही कहा कि बड़े बड़े थिएटर बंद हो रहे हैं ओटीटी के आने से, और शुरू में टीवी आया, फिर वो टीवी के बाद ये सीडी प्लेयर आ गए, फिर मोबाइल आ गया, तो थिएटर तो हमेशा से होता रहा है। तो अभी आने वाले समय में जब फिल्म इस चैलेंज को फेस कर रही है कि सिनेमा देखने लोग नहीं जाते ओटीटी पर, तो जो हमारा थिएटर है, जो नाटक है, वहाँ दर्शक को चल के आना पड़ता है नाटक देखने, तो वहाँ किस तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं और थिएटर के सामने से? थिएटर की देखिए, थिएटर की जो ऑडियंस है वो लिमिटेड थी, लिमिटेड ही रहेगी। अच्छा। दूसरी बात है, थिएटर जो है, रंगशाला जो है, जहाँ पर दर्शक आके बैठता है, हम उम्मीद करें कि साहब बम्बई के किसी नाटक की तरह खचाखच लोग भरे हुए हैं, टिकट बारी है, ये एक सपना है, ये चाहत है। पर आप रंगशाला के अंदर घुसेंगे, पता नहीं कौन सा नाटक करने जा रहे हैं, किस समस्या को उठा रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज़ दिखा रहे हैं जो जिसका पूरी मैन काइंड से ताल्लुक़ है, तो दर्शक सीमित ही रहेंगे। कम समुदाय में लोग देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, थोड़ा और बढ़ जाए तो और अच्छी बात है। 2000 की रंगशाला है, 2000 सीट्स हैं, सब भर जाएं, बड़ी खुशी की बात है, सब बैठ के देख रहे हैं। अगर नहीं भरी हुई हैं, किसी छोटे से प्रेक्षागृह में, हॉल में, कमरे में हो रहा है जहाँ 50 लोग बैठ के देख रहे हैं, और भी अच्छी बात है। कम से कम 50 लोगों के अंदर एक तरह की विचार विमर्श तो आ रहा है, एक तरह की भागीदारी तो बन रही है। तो थिएटर में हमेशा सिलेक्टिव लोग ही आते हैं। सिलेक्टिव मतलब चुने हुए लोग, जो थिएटर में जिनको रस मिलता है, थिएटर में जिनको इनलाइटमेंट मिलता है, वही लोग थिएटर में आते हैं, उन्हीं को ही आना चाहिए। हमारे घर में, हमारे परिवार में सब लोग देखें, ये बड़ी अच्छी बात है, और देखते भी हैं। तो वो सामाजिक काम है, वो समाज से जुड़ा हुआ काम है, उसमें समाज की भागीदारी है, वो समाज के लिए है। इसलिए कम लोग भी हों कोई बात नहीं। देखिए पीवीआर हॉल में आप जाते हैं, बड़ी से बड़ी फिल्में होती हैं, लोग नहीं देखते हैं। अब तो 6-6 महीने के बाद, साल भर के बाद कोई अच्छी फिल्म आती है या आती ही नहीं है। क्यों? फिल्म बनाना बहुत मुश्किल, फिल्म को दिखाना बहुत मुश्किल, फिल्म से हम क्या दिखाएं, दिखाने के लिए कुछ है नहीं। जैसे एक ज़माने में सीडी मिलती थी, उसमें अजीबोगरीब किस्म की लोग थे, वो थोड़ा बहुत देखते थे, उससे लोग बोर हो गए। फिर अब ओटीटी में कहानियाँ आने लगी, भूत प्रेत की कहानियाँ, वायलेंस की कहानियाँ, हिंसा की कहानियाँ, झूठे ग्लैमर की कहानियाँ, इन सब चीज़ों से लोग कितनी देर देखेंगे? वो बोर हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, दिमाग थक जाएगा रात को देख के, अगले दिन सुबह उठ नहीं पाते, तो क्यों देखेंगे भाई? तो वो जाएंगे देखने के लिए जिसमें गीत और संगीत हो, जिंदा लगे, जो जिंदा चीज़ है। बड़ा सिनेमा, महान सिनेमा अब नहीं बनता। अभी श्याम बेनेगल का अवसान हुआ, तो उन्होंने कितनी कमिटेड रहे सिनेमा के लिए, उन्होंने कोई कम्प्रोमाइज़ किया? उनकी फिल्म में कोई कमर्शियल वो है, पर कमर्शियल होने की मतलब है, पर वो कुछ है, हर चीज़ कमिटेड है, समाज से जुड़ी हुई है। ये किसी एक व्यक्ति की धारणा हो सकती है। सत्यजीत रे भी तो इसी फिल्म सिनेमा में थे, महबूब खान भी तो यहीं से मदर इंडिया बनाई उन्होंने, है ना। चलो लगान भी तो ऐसी ही बनी, कभी कभी कुछ बन जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सिनेमा को सिनेमा के साथ रहने दो, रंगमंच को रंगमंच के साथ रहने दो। रंगमंच के लोग जो सिनेमा में जाते हैं, अच्छी बात है, पर रंगमंच में इतना कुछ करने के लिए किसी के पास फुर्सत नहीं है। हजारों नाटक है, विश्व का रंगमंच है। विश्व रंगमंच मतलब पूरी दुनिया का रंगमंच, वो आप इस कमरे में ला सकते हो। इस छोटे से हॉल में भी आप चाहो तो शेक्सपियर दिखा सकते हो, चाहो तो ब्रेख्त कर सकते हो। जो शेक्सपियर का मिजाज है वो ब्रेख्त का मिजाज नहीं है। जो मिजाज है, जो हमारे ग्रीक नाटक हैं, क्लासिकल ग्रीक नाटक हैं, हमसे एक तरफ हमारे संस्कृत के नाटक हैं, एक तरफ हमारी ग्रीक की महान परंपरा जिसमें ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, ऐसे हमारे यहाँ जो दशरूपक है। तो तार से तार जुड़ा हुआ है। हजारों साल की जो सभ्यता है रंगमंच की, वो सब कुछ साफ साफ है, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो। तो कहना चाहिए वो जो चीज़ है जिसका हजारों साल का, शिव के समय का जिसका इतिहास है, जिसमें तांडव है, लास्य है, जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, वो परंपरा तो बहुत बड़ी है। तो उसमें हम कहीं से भी घुस जाएं, हमको सब कुछ दिखेगा, समझ में आएगा। तो ऐसी परंपरा से जुड़ने का मतलब है कि आफ्टर ऑल आपको अपने आप को तो रिच करना है जी, हमें अपने आप को तो मजबूत बनाना है, अपने आप को तो अपनी आँखें अपना सब खोलना है, नेत्र आदि खोलने हैं। तो हम तो वो तरफ जाएंगे ना जिस तरह में हमको हमारा आत्मिक विकास होगा। तो कुल मिलाकर के यही चीज़ है रंगमंच के साथ, रंगमंच करने वालों के साथ
वो कलाकारी जग जाती है उसके अंदर। तो इसलिए थिएटर की जो ऑडियंस है वो सीमित रहे, कोई बात नहीं, कुछ बढ़ जाए अच्छी बात है। थिएटर में साधन मिले, प्रयोग मिले, अच्छी बात है। उसमें हम एक से एक बड़ा प्रयोग हो सकता है, एक से बड़ी तकनीक है, संसाधन चाहिए, पर उसकी तो कोई सीमा नहीं है। इसलिए जो हम एजुकेटिंग एंगल है हमारा, रंगमंच सिखाना, रंगमंच में जो कलाकार झिझक रहे हैं, शर्मा रहे हैं, घबरा रहे हैं, सप्रेशन में हैं, उन सबको मंच पे आ जाते हैं, वो गाते भी हैं, नाचते भी हैं, अभिनय भी करते हैं, ज़िंदगी दिखती है। थिएटर में क्या है, एक लाइफ है, जो दूसरी कलाओं में उनकी जो मात्रा है वो थोड़ा कम हो जाती है, थिएटर में वो दुगनी हो जाती है। खुल के आप मंच पे जाते हैं, खुल कर अभिनय करते हैं, आप रंगमंच पे बादशाह हैं, अपने करैक्टर को पूरा दिखा देते हैं। तो वो जब चीज़ें हैं, और हमको थिएटर करने वालों को क्या है, उसकी एक विरासत है ना। आप थिएटर कर रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि हेनरी गिब्सन क्या है, स्टिंगबर्ग क्या है। आप थिएटर कर रहे हैं भारत में तो आपको ग्रीश कर्नाड समझ में आता है कि एक तुगलक नाटक है, एक हयाबदन नाटक है ना, एक नागमंडल जैसा नाटक है जी, है ना। आप नाटक कर रहे हैं तो आपको पता चलता है कि बहुत पहले आषाढ़ का एक दिन जैसा नाटक लिखा गया, जो कभी भी पुराना नहीं पढ़ सकता। आप उस नाटक को देखेंगे तो रो पड़ेंगे, करेंगे तो रो पड़ेंगे, तो भावनाओं का ज्वार ला देता है वो, ऐसा नाटक है। तो एक से एक महत्वपूर्ण नाटक छुपे हुए हैं, और एक से एक महान निर्देशकों ने उस परंपरा को आगे रखा जी। हम तो उसका सिर्फ एक पैरोकार हैं, पर हमसे बड़े बड़े लोग रहे, महान लोग जिन्होंने थिएटर शुरू किया। वही कहेंगे भरत मुनि से जिसकी शुरुआत होती है, जिसको भरत मुनि ने शुरुआत किया, समुद्र मंथन नाटक बनाया, तो हम सब लोग उसी को लेके चल रहे हैं आगे। तो हम जब नाटक करते हैं, रंगमंच करते हैं, तो हमको सीधा पूरा हिंदुस्तान दिखाई देता है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक समझ में आता है, पूरा हमको विश्व समझ में आता है कि रशियन थिएटर क्या है, जापानीज थिएटर क्या है। नो काबुकी जैसा थिएटर जापानीज थिएटर में है, तो हमारे यहाँ कथकली है, कुडियाट्टम है ना, दशरूपक का विधान है, बहुत कुछ है। तो कहना चाहिए हम सब तरफ, हम जब एक विद्यार्थी होते हैं रंगमंच के, हमको सब कुछ समझ में आने लगता है। फिर हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम किसी दूसरी मीडियम को आजमाएं। तो ये डिपेंड करता है टोटली पर्सनल। जो फिल्मों में जाते हैं, काम करते हैं, फिल्मों में अपनी कला को दिखाते हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छी फिल्म में अच्छी कलाकारी होती है, और अच्छी फिल्म या अच्छे सब्जेक्ट में आपकी कलाकारी आपको खर्च करनी पड़ती है, और बाद में थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं। इसलिए सीख के, समझ के, उसको सोच समझ के थिएटर को मैं उसको अपनाना चाहिए। और थिएटर से आगे जी, अगर आपको फिल्मों में जाना है तो सोच समझ के जाना चाहिए। ये नहीं कि जो आपके पास था वो छोड़ दिया, और जो आपके पास नहीं था उसको करने की जिद कर रहे हैं। दोनों चीज़ों के बीच में अगर आप समन्वय बना सकते हैं अपनी आप को बचा करके, तो बहुत अच्छा है। सभी लोग जो पहले फिल्मों में चले गए, पहले थिएटर करते थे, अब नहीं कर पाते। तो कोई कमिटमेंट तो है नहीं कि हम सारी जिंदगी थिएटर ही करेंगे, थिएटर करवाएंगे, लोगों से जोड़ेंगे। ठीक है, जितना हो सका उन्होंने किया, उसके बाद अब संभावना नहीं दिख रही, अब नहीं कर पा रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं। जिनको थिएटर में काम करना है, थिएटर को समझते हैं, उनके सिर पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बच्चों को थिएटर सिखाना है, बड़ों को थिएटर सिखाना है, टीचर्स को थिएटर का काम सिखाना है, युवाओं को थिएटर का काम सिखाना है, शौकिया कलाकारों को काम सिखाना है। वो कलाकार जो दिन भर बहुत सारे काम करते रहते हैं, शाम को थिएटर करने के लिए आते हैं, उनके भी शौक को जिंदा रखना है। सर मुझे तो 2 घंटे का समय मिलता है, मैं 2 घंटे में ही करूँगा, तो 2 घंटे में वो करते हैं। तो थिएटर एक नीड है। तो ये सब चलता रहता है। कहने का तात्पर्य ये है कि हम जिस मीडियम में हैं, जिस माध्यम में हैं, उसको अच्छी तरह से समझ के, गहराई के साथ जी, उसके रिस्क को भी समझना चाहिए, उसकी चुनौती को भी समझना चाहिए, और अपने आप को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि यू कैन एंजॉय एंड यू कैन टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने ऐसे भी कलाकार देखे हैं जो थिएटर में खूब पैसा खर्च कर देते हैं पैसा कि यार तुम अच्छा रंगमंच बनाओ यार, पैसे की चिंता मत करो। हमारे कहने पे लोग देते हैं। हम अभी यहाँ पे हमने बहुत ताकत, हम 1 करोड़ रुपए इकट्ठा कर दें रंगमंच से। क्यों? क्योंकि हम लोग देंगे हमसे, आप करवाओ सर, आप पैसे की चिंता मत करो, किसी चीज़ की चिंता मत करो, आप बस जो आपको करवाना वो करवाइए, इनको सिखाइए। जहाँ ऐसा लोगों का अटूट
ब्लाइंड फेथ हो उसको आप कैसे छोड़ सकते हैं? कैसे आप उसमें अपना योगदान नहीं देंगे, है ना? तो हमें उस चीज की पावर को समझना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है मेरा कि थिएटर में जो आपने कहा ना कि लिमिटेड लोग देखते हैं, हाँ। लिमिटेड लोग देखेंगे। सब इतनी जटिल समस्याओं को सब लोग कैसे देख लेंगे, कैसे समझ लेंगे, कैसे समय निकाल के देखेंगे? वो तो सबके लिए है, पर देखते सब लोग नहीं है, कुछ ही लोग देखते हैं उसको, कुछ ही लोग करते हैं। अब एक जो अब सब सिनेमा वाले बंद हो गए, जो ठेला टपरी चलाते हैं, सब जो करते हैं, वो कहाँ फिल्म देखने जाते हैं? नहीं देख पाते। कहाँ देखते हैं? पहले चले जाते थे, 1.5 रुपये का टिकट मिलता था, अब जा सकते हैं पीवीआर में? नहीं जा सकते, इसलिए जाते ही नहीं। पीवीआर में आम आदमी नहीं जाता। तो ये पूरे मैथमेटिक्स को समझे बिना उसको करना। और बम्बई में जो मान लो बॉलीवुड में काम करते हैं, उनका दायरा उतना ही है जितना शहर है। पर अगर आप इससे बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलते हैं, तब आप देश से जुड़ते हैं, समाज से जुड़ते हैं, कायनात से जुड़ते हैं। तब थोड़ा सा आपको मजा आता है कि हाँ, मैं जिंदगी से जुड़ा। ये एकदम पर्सनल है, ये मेरा पर्सनल है। तो इसीलिए हम जब कहते हैं कि जो हम थिएटर के प्रैक्टिस में हैं, तो लोगों में एक आशा जगाते हैं, एक उम्मीद जगाते हैं, एक भरोसा दिलाते हैं, और एक व्यवस्था बनाते हैं युवाओं में, छोटे बच्चों में, बड़ों में, थिएटर आर्टिस्ट में व्यवस्था जगाते हैं। हमें कभी भी किसी भी थिएटर करने वाले में कोई झिझक महसूस ही नहीं हुई हमको। ये कर नहीं सकते हैं। और ये बिल्कुल गलत बात है जो लोग कहते हैं ऐसा कि भाई हम इतना सेलेक्टिव हो, ये सेलेक्टिव हो। क्या की बात कर रहे हो आप? किस चीज़ की बात कर रहे हो? इतने बड़े संस्थान के अंदर जितने बड़ी बड़ी चीज़ें हुई, इतने बड़े बड़े काम हुए, उसको कमतर करके आंकना आपकी कम जानकारी वाला बात है। हम इतना सारा थिएटर करने के बाद, थिएटर से जुड़ने के बाद, हमको जैसे आपने कहा कि यहाँ भी घटनाएँ आती होंगी, डेफिनेटली आती हैं, पर उसमें से अगर हम थोड़ा सा भी कुछ कर पाते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब हम अमरनाथ डिग्री कॉलेज में हमारे साथ काम कर रहे हैं बच्चे, और बच्चे आ जाएंगे और आएंगे, दूसरे कॉलेज में बुला रहे हैं कि अब आप करा दो, हमारे लिए कुछ करा दो। तो सिर्फ ये है कि हमारे अनुभव से जी लोगों को बल मिलता है। तो अभी आपको ऐसा नहीं लगता कि बहुत काम मैंने कर दिया है, अब अभी लगता है आगे भी बहुत काम करना है नए लोगों के साथ, नई जनरेशन? हाँ, ऐसा लगता है नए लोगों के साथ काम करना है। काम का जो सिलसिला है, बहुत कुछ करना है, वो रुकना नहीं चाहिए। हम जब रुकते हैं तो फिर हम ठहर जाते हैं। और क्या है कि हमारे जीवन में दोहराव भी होता है। जो हम काम करते हैं उसको दोहराते रहते हैं, पर उसके अंदर से रास्ता निकालते रहते हैं। हर वक्त कुछ नया करें ये संभव भी नहीं है। कुछ नया करने की भावना और बनाए रखें, ये जरूरी है। तो डिपेंड करता है कि जैसे चुनाव की बात है, कोई व्यक्ति कैसे चुनता है, कोई व्यक्ति कैसे चुनता है। बहुत सारे प्रदेशों में, शहरों में रंगकर्मी हैं जो वहाँ के अच्छे थिएटर करने वाले हैं। सब उनका सम्मान करते हैं, सब उनसे प्रेम करते हैं, सब उनका कहना मानते हैं। वो ठीक थिएटर कराते हैं, अच्छा कराते हैं, अच्छे नाटक को चुनते हैं, अच्छे से दर्शकों को बनाते हैं। तो ऐसी बात नहीं है। देश में रंगमंच की बड़ी इस वक्त कहना चाहिए एक वर्किंग पोजीशन जो है, एक थिएटर की एक हवा है, थिएटर का एक करने वालों का एक जोश है। तो वो सब ठीक है, वो सब रहेगा। तो ये है कि हमको यंग जनरेशन के साथ मिलके काम करते हैं, जुड़ते हैं, तो ठीक लगता है कि हाँ, ये कुछ हो रहा है काम।